नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10B और मैं दिनेश चंद्र शर्मा। कहते हैं राजनीति, प्रेम और जंग में सब जायज़ होता है। क्यों जायज़ होता है सब? राजनीति, प्रेम और जंग में नीति और अनीति का भेद मिटाकर हर बात, हर चीज़ की व्याख्या जब हम अपने स्वार्थ सिद्धि के अनुरूप करते हैं, तब राजनीति, प्रेम और जंग में सब जायज़ हो जाता है। आज यही सब कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है। मानवता कराह रही है और लाशों के सौदागर वहाँ के आम जन को युद्ध की विभीषिका में धकेलकर जो कलाइयाँ चूड़ियों का बोझ सहन नहीं कर सकती थी, उन हाथों में बंदूक थमाकर अपने अपने घरों, अपने अपने देश में बैठे बैठे इस युद्ध की विभीषिका की अपने अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। बंदूक की नोक पर लिए गए फैसले कभी किसी के अंतरात्मा की आवाज़ नहीं हो सकती, कभी मानव मूल्यों की रक्षक नहीं हो सकती। स्वार्थ, स्वार्थ और सिर्फ स्वार्थ, परमार्थ की भावना की परछाई तक उसमें दूर दूर तक नहीं दिखती और दिख भी नहीं सकती, क्योंकि बंदूक की नोक पर लिए गए फैसले दिल की नहीं, दिमाग की देन है। और अपना दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की बात सोच सकता है, समझ सकता है और कर सकता है। परमार्थ की तो कल्पना भी नहीं कर सकता। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को आज इस मोड़ पर लाकर छोड़ा है, वह निंदनीय नहीं, अति निंदनीय है, घोर निंदनीय है। ऐसी क्या जल्दीबाजी थी कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में न सिर्फ हथियारों का एक जखीरा छोड़ दिया, बल्कि उन सारे दस्तावेज़ों को भी छोड़ दिया जिसमें बीते 20 वर्षों में अफ़गानिस्तान ने उसके द्वारा की गई पूरी कार्रवाई का विवरण है। और आनन फानन में अपने सैनिकों को अमेरिका बुला लिया। आप इसे अमेरिका की भूल, अमेरिका की लापरवाही मान सकते हैं। मानिए, मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पर मेरी राय बिल्कुल इसके भिन्न है। यह अमेरिका की भूल नहीं, अमेरिका की चाल है, अमेरिका की रणनीति है, अमेरिका की राजनीति है। अमेरिका अफ़गानिस्तान को युद्ध की एक ऐसी विभीषिका में झोंकना चाहता है, और स्पष्ट करें तो कह सकते हैं कि झोंक चुका है, जहां उसके हथियारों की बिक्री बढ़े और 20 सालों में उसने अफ़गानिस्तान में जो खोया है उसे सूद मूल के साथ वसूल सके। स्मरण रहे, अमेरिका हथियारों का सौदागर है, मानवता का पुजारी नहीं। हथियारों की बिक्री के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, मानवता की हत्या भी। मानवता से उसका कभी कोई लेना देना नहीं रहा है, कभी नहीं। लाशों की खेती ही उसका मुख्य व्यवसाय है। इतिहास गवाह है कि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो आदिकाल से मानव मूल्यों का रक्षक रहा है और किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र में किसी प्रकार की अशांति और अस्थिरता का घोर विरोध करता है और घोर निंदा करता है। अफ़गानिस्तान में आज जो हो रहा है वह निंदनीय नहीं, अति निंदनीय है। हम मानवता का ढोंग नहीं करते। मानवता हमारी सभ्यता है, मानवता हमारी संस्कृति है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति कभी किसी देश, कभी किसी राष्ट्र के किसी सीमा रेखा की मोहताज नहीं रही। हमने सदा विश्व बंधुत्व की बात की है। मानवता ही हमारा धर्म है, मानवता ही हमारा कर्म है, मानवता ही हमारा ईमान है और मानवता ही हमारी पहचान है। रात दिन पशुओं की हत्याएं करने वाला कसाई भी यही चाहता है कि दिन भर का थका मादा जब वह अपने घर को आए तो घर में जो भी रूखी सूखी उपलब्ध हो उसे खाकर चैन की नींद सो सके और उसके घर में शांति कायम रहे। पर हर गली,
हर मोहल्ले में कुछ ऐसे आवारा कुत्ते होते हैं जो किसी को चैन से सोने नहीं देते, अनावश्यक भूखते रहते हैं। इस देश के ऐसे ही कुछ आवारा कुत्ते उन कठमुल्लों से जो यहाँ बैठे बैठे तालिबानियों की पीठ थपथपा रहे हैं, उनकी तारीफ के कसीदे काट रहे हैं, उनसे मेरा बस इतना ही कहना है कि वे मेरी नज़रों से नज़रें मिलाकर नहीं, अपने ही घर में अपनी ही बहू, अपनी ही बेटी की आंखों में आंखें डालकर कहें कि अफ़गानिस्तान में आज जो हो रहा है वही उनका धर्म है, वही उनका मजहब है, वही उनका ईमान है। फिर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके अपने ही घर में उनकी अपनी ही बहुएं, उनकी अपनी ही बेटियां उनकी औकात बता देगी। आज से 20 वर्ष पूर्व अफ़गानिस्तान को अमेरिका यदि उसकी हालत पर छोड़ देता तो आज वह स्थिति न बनती जो आज बन चुकी है। आने वाले समय में अफ़गानिस्तान की बहू बेटियां तालिबानियों की सिर्फ और सिर्फ खिलौना बनकर रह जाएंगी, भोग की वस्तु बनकर रह जाएंगी। उनकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी और कदम कदम पर चीखती चिल्लाती और दम तोड़ती नजर आएगी मानवता। धिक्कार है, लानत है उन्हें जिन्हें यह सब नहीं दिख रहा। धिक्कार है उन्हें जिनकी नज़र में एक स्त्री सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना है। धिक्कार है उन्हें जिनकी नज़र में एक स्त्री सिर्फ और सिर्फ एक भोग की वस्तु है। धिक्कार है उन्हें जो किसी भी आतंकवादी संगठन की वकालत करते हैं, चाहे वे किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र के नागरिक हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10B न्यूज़ और मैं दिनेश चंद्र शर्मा। अगर मेरे समाचारों की कोई सार्थकता है, इसमें आपको सच्चाई नज़र आती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस तरह के समाचारों से परिचित होते रहें। धन्यवाद।